नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपी न्यूज़ पर। दोस्तों, इस समय हम महम ऐतिहासिक चबूतरे के चबूतरे पर खड़े हैं और ये वो चबूतरा है जहां से बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और हर बार आपने देखा है बड़ी बड़ी पंचायतें होती है और जो फैसला ये पंचायतें सुना देती है उन फैसलों पे बच्चा बच्चा अमल करता है। आज फिर महम के इसी ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत हुई और एक बड़ा फैसला लिया गया है। सर्व जातीय सर्व खाप से अनिल राठी जी को प्रधान चुना गया है और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हो पूरी 24सी के सभी जातियों से सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पहुंचे थे। सबसे पहले तो नील जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक आज आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है क्योंकि जो फैसले यहाँ से लिए जाते हैं उन फैसलों पे बच्चे बच्चे अमल करते हैं और जो फैसले लिए जाते हैं इन फैसलों के ऊपर पूरे हरियाणा पूरे देश की नजर होती है। तो अनिल जी आपको प्रधान चुना गया है, क्या कुछ कहना चाहूँ? मैं पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और छत्तीस बिरादरी में 24 के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और जो इन्होंने मेरे से आशा व्यक्त की है, मैं परमात्मा को साक्षी मान के उस पर कामयाब होने की पूरी कोशिश करूँगा। अनिल जी, प्रधान तो यहाँ पहले से भी चुने गए हैं सरफ खाप के पंचायत, पहले से भी आपने देखा और आपने अभी बताया भी था पंचायत के अंदर आप बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग और प्रधान ऐसे थे जो घर के अंदर प्रधान चुनते थे और प्रधान बन जाते थे। ऐसा आरोप जो जो प्रधान चुने उनके ऊपर क्यों लगा रहे हो? मैं इसलिए लगा रहा हूँ भाई साहब, कल मैंने ये न्यूज में डलवा दी थी भाई, कल 11 बजे मैं 24 के चबूतरे पर सरव खाप सरव जातीय प्रधान चुना जाएगा। अगर किसी भी भाई की किसी तरह की कोई इच्छा है तो वो आ सकता है। तो जैसे अगर उनका कोई इंटरेस्ट होता तो यहाँ आते, वो अपनी बात भी रखते। और मैं आज आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूँ, अगर वो भाई जो 5-6 बने हुए हैं, अगर वो 24 का चबूतरा पाते हैं और हम भी आ जाते हैं और पूरी 24 की 36 बिरादरी को इकट्ठा करके न अगर कोई एक प्रधान चुनते हैं तो हम उस बात में भी सहमत हैं। जी अनिल जी, सबसे बड़ी बात तो यही है जो आप बार बार दोहरा रहे हो, अगर वो अभी भी आते हैं तो सब मिलके फिर से अगर वो किसी और को प्रधान चुनते हैं उसमें आपकी सहमति है। लेकिन आपको नहीं लगता अगर समाज के ताने मानों की हम बात करते हैं, बुराइयों को दूर करने की बात करते हैं, जो प्रधान चाहे वो पहले से किसी समाज के द्वारा चुने गए हो या खुद के द्वारा चुने गए, अगर इतनी बड़ी आज पंचायत थी उनके पास ये आपने मैसेज दिया है तो यहाँ नहीं आना चाहिए था? उन्होंने बिल्कुल आना चाहिए था। और मैं उनसे छोटा हूँ, कोई मेरा काका लगता है, कोई ताऊ लगता है, कोई भाई है, उन्होंने मेरे को भी कुछ न कुछ सलाह देनी चाहिए थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके माध्यम से, रही बात समाज की कुर्तियों की, समाज में जितनी भी कुर्तियाँ हैं प्रधान का काम होता है, जब कोई समाज चुनता है तो उस प्रधान का काम होता है भाई उस पूरे समाज की कुर्तियों को दूर करने का, उसमें उसका पूरा प्रयास होना चाहिए। और वो समाज को समय समय पर उसको बतानी चाहिए, जो गणमान्य लोग हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए। और जैसे नशा वगैरह है या रिलेशनशिप है या ये है आजकल जो समाज में कुर्तियां हैं, इनके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे। और सरकार से भी हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सैनी साहब भी एक गरीब घर के और जमींदार के बेटे हैं, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इन चीज़ों पर ध्यान दे करके और समाज से इन कुर्तियों को दूर करें। मैम से अभी रिसेंटली जो हमारे चेयरमैन जी है भारती जी, उनके ससुर जी है पूर्व प्रधान फतेह जी। प्रधान जी, क्या लगता है आपको ये जो फैसला आज लिया गया ये बड़े फैसले है और इन फैसलों के ऊपर पूरे हरियाणा पूरे देश की नजर रहती है, तो क्या लगता है जो आज फैसला लिया गया भाई को जो जिम्मेदारी दी गई है किस तरीके से आगे जो है उसको निभाना चाहिए? देखो, सभी जातियों के यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे, उन्हीं सभी भाइयों ने ये फैसला लिया है कि ये भाई से विचार पूछे गए। इन्होंने बताया भाई मेरी इच्छा है समाज में कुछ करने के लिए नशा मुक्ति होगी, रिलेशनशिप होगा या और भी काफ़ी कुर्तियाँ हैं जिनको दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न उठाएंगे। और इन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं पूरे महम 24 के अंदर पूरा समय देकर किसी भी भाई को मेरी कोई जरूरत पड़ेगी और साथ में ये अपनी कार्यकारिणी गठित करेंगे। अभी सिर्फ इनको प्रधान बनाया है, सभी समाजों से ये अपनी कार्यकारिणी के जो अच्छे व्यक्ति है, नेतृत्व को जो टाइम दे सकते हैं, उनको इकट्ठा कर कर अपनी कार्यकारिणी नियुक्त करके समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज देकर अच्छा कार्य करने का सौभाग्य इनको प्राप्त हो। हमारी भगवान से ही कामना है और ये सफल रहे। तो प्रधान जी, आज प्रधान चुना और सुनते ही मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं हमलावर दिखाई दिए। इन्होंने जो पहले जो प्रधान हैं उनके ऊपर आरोप लगाया है कि घर के अंदर प्रधान चुनते हैं और प्रधान बन के बैठ जाते हैं, लेकिन आज पंचायत रखी सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत रखी और उसका मैसेज भी दिया गया था तो वो लोग यहाँ पे नहीं पहुंचे। क्या देखते हो किस तरीके से क्या कमियां रही, क्या उन लोगों को यहाँ आना चाहिए था? देखो, मैं तो ये कहता हूँ उन भाइयों को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन हम किसी भाई पे कटाक्ष नहीं करते। आदमी को अपना नेतृत्व करने का
हक होता है कि भी मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे के बारे में हमने कुछ नहीं कहना और ना कहना चाहते। ये भाई कुछ अच्छी चीज करके दिखाएगा तो आपको और सबको, समाज को, सबको पता लग जाएगा। हम तो ये उम्मीद करते हैं, भरोसा दिलाया इन्होंने कि भाई सारी समाज को कि भाई मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, और भगवान से भी आशा करते हैं कि भविष्य में ये कोई अच्छा काम करके दिखाए जिससे कि इस समाज का और इस महम चौबीसी का सुधार हो सके। धन्यवाद जी। तो मदीना गांव से हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि राजा जी है। राजा जी, जहाँ भी कुछ बड़ा होने वाला हो या कोई सामाजिक काम की बात करें, हमेशा दिखाई देते हो। आज एक बार फिर से यहाँ पंचायत हुई महम के अंदर, और सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत का आज फैसला है कि अनिल राठी जी को जो है यहाँ से प्रधान चुना गया। क्या देखते हो किस तरीके से ये फैसला आगे चल के अमल में आना चाहिए, और किस तरीके से भाई को, क्योंकि आप भी समाज के अंदर रहते हो, किस तरीके से आगे काम करना चाहिए? आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आज ये महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर अनिल राठी को सर्वजातीय खाप को प्रधान चुना है। सभी ने 36 बरादरी ने सहमति से चुना है। हर गांव से मौजूद आदमी आए हुए थे पूरी चौबीसी से, और सबकी सहमति से सर्वसम्मति चुना गया है। और अनिल भाई पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आज का हमारा जो पंचायतें होती थी, पंचायतों के भगवान का रूप होती, जो पंचायत जो भी ऐतिहासिक चबूतरे पर जो फैसले हुए हैं, दूर दूर तो पूरे हरियाणा के अंदर ऐतिहासिक चबूतरा प्रसिद्ध है महम चौबीसी का। तो अनिल भाई साहब हम विश्वास करते हैं, अनिल भाई साहब इस 36 बरादरी के लिए खड़े उतरे हैं। किसी भाई पे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई सामाजिक बात है, सामाजिक मुद्दा है, उसको लेके आएंगे। और हम भी अपनी तरफ से अनिल भाई साहब को विश्वास दिलाते हैं, जैसे भी जिस टाइम जरूरत पड़ेगी, आदमियों की जरूरत है, कहीं जाने की बात है, कहीं आने की बात है, हम इसका साथ देंगे और जो भी समस्या है ये भाई साहब खड़े उतरेंगे। अनिल जी, एक और बड़ी जिम्मेदारी आप पे मैं सौंपना चाहूंगा कि युवाओं को खासकर, क्योंकि जिनको आजकल के युवाओं को इन खापों के बारे में इतना महत्व इनका पता नहीं है, घर घर जाके युवाओं को जितना जागरूक करोगे उतना मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो पंचायतों को भी बड़ा रूप मिलेगा और कहीं ना कहीं फैसले लेने में भी आप सक्षम रहोगे। भाई साहब, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। युवाओं को जब हम अच्छे काम करेंगे, जैसे हमारी सोच है, अभी तो इतनी लंबी चौड़ी मैं आपके सामने नहीं रखूँगा। जैसे कोई लाइब्रेरी है, किसी गांव में इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो हमारी ये भी सोच है कि भाई हम लाइब्रेरी भी बनवाएं, चाहे वो सरकार के माध्यम से बनवाएं, चाहे हमारी पंचायत के माध्यम से बनवाएं। तो जब वो युवा उसके साथ जुड़ेंगे तो उन्होंने खाप का अपना महत्व का पता चल जाएगा, भाई ये इतनी बड़ी चीज़ कर सकते हैं। तो हमने एजुकेशन के ऊपर भी कुछ हम कदम उठाएंगे, नशे के ऊपर भी कुछ कदम उठाएंगे। तो इस तरह के हम काम करेंगे तो युवा अपने आप समझ जाएंगे। और आजकल का युवा बड़ा पढ़ा लिखा है और समझदार है, हमारे से तो बहुत एडवांस है जी। तो रमेश जी हमारे साथ है महम से ही खटीक समाज है। रमेश जी, इन पंचायतों का महत्व उनको ही पता है जिन्होंने ये पंचायतें देखी और इनके फैसलों के बारे में जाते हैं। यही वो पंचायती थी जो इन झगड़ों को सुलझाती, लेकिन अब वो पंचायतें देखने को नहीं मिलती। आज ये सिर्फ जाती सिर्फ का पंचायत यहाँ पे हुई, क्या कहना चाहोगे? मेरा कहना ये है, अब जब से पंचायतों का राजनीतिकरण हुआ ना, पंचायतों की मर्यादा वहां पे जाके घटी है भाई। पंचायत का और प्रधान का मतलब होता है प्रजातंत्र में प्रजा की सेवा करना, और प्रधान अगर राजनीतिकरण करेगा तो वो एक सेवा नहीं मानी जाती, वो एक राजनीति मानी जाती है। लोगों की भावनाएं टूट गई। आज एक जरूरत थी प्रधान चुनने की और ऐसे व्यक्ति को, सेवादार को चुनने की, क्योंकि घर घर में इतनी कुर्तियां फैल चुकी हैं जिनके जब से सृष्टि रची है और आज तक। बुरा तो जब से पैदा हुआ है, लेकिन बुरे की भी मर्यादाएं थी, बुरे पे भी रोक लगाई जाती थी। और पंचायत ही एक संगठन ऐसा था जो प्रधान था, पंचायत प्रतिनिधि थे, और जो भी हर जाति से व्यक्ति थे वो अपने समाज में जो भी कुर्तियां होती थी उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। आप देख लो, अगर आप तो महम शहर से ही हैं, कम से कम 15-20 बच्चे नशे की महम के अंदर भेंट चढ़ चुके हैं और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही। क्योंकि जहां से आप चोर को क्यों मारो, चोर की माँ को मारो, जहां से नशा चलता है आप उसी पे बैन लगा दो ना, ताकि नशा यहाँ पहुंच नहीं पाए। और आप देख लो, घर घर में आज गोत्र को भी नहीं बख्श रहे, बहन से शादी कर लेते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चे को 20-25 साल पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा करता है, मोमडोनों ने एक जिहाद फैला रखा है, लव जिहाद जिसको बोलते हैं। 2 दिन पहले देख लो आप मदीना के अंदर क्या कांड हुआ है। तो यही बात है भाई, अगर हम हिंदू अब जब तक अपनी मर्यादाओं के हिसाब से नहीं जागेगा तो हिंदू कटेगा भाई। तो प्रधान जी, कहीं ना कहीं रमेश भाई ने भी कहा है कि प्रधान चुनना समय की मांग थी, प्रधान चुना गया, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन राजनीतिकरण ना हो। नहीं, राजनीतिकरण नहीं होगा। और मैं तो जब भी कोई काम करूंगा या कोई भी बात होगी तो भैया के बीच में रखूंगा, पहले भाई हम इस तरह से ये काम कर रहे हैं, उसमें अगर पंचायत का कोई फैसला होगा वो लिया जाएगा।
पहले मेरे लिए सर्व समाज है, उसके बाद मेरा परिवार है। धन्यवाद अनिल जी। तो दोस्तों इस समय हम महम ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर मौजूद थे और बड़े बड़े फैसले यहाँ से लिए जाते हैं। एक बार आज फिर से यहाँ से एक बड़ा फैसला लिया गया, सिर्फ जातीय सिर्फ खाप की पंचायत हुई और अनिल लाठी भाई को प्रधान चुना गया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अच्छे अच्छे काम करे और युवाओं को अपने साथ लेके चले। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।